आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई, यारों का यार लगता है, हमें भूल गए तो हमारे यार। इतने वर्षों तक एक ही सल में रहे हम, रात दिन एक दूसरे की बगल में सोते थे। गुलामी हूँ, याद है तुम्हें? तुम्हारा अपना गुलामी, खादिम हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ मैं, जो भी समझो तुम। बहुत धोखेबाज है तुम। अकेले अकेले गुलामी कुछ नहीं, ये तो नहीं होगा। तो मुझे कैसे तलाश कर लिया? अरे गुलामी के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अपनी आवाज नीचे रखो। हमीद साहब, भूसे के ढेर में अगर एक सुई भी ठोको तो गुलामी उसे ढूंढ भी लाएगा बड़ी आसानी से। तुम्हारे जैसे हैंडसम को ढूंढना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। असल में जेल से रिहा होने के बाद अपने मोहल्ले गया मैं, तुम्हारी कसम। सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा, लोगों ने बताया वो तो कैमरे की तरह रेल हो गया है, धूप पड़े तो खराब हो जाए। सूर्य निकलने से पहले घर से चला जाता है और सूर्य डूबने के बाद वापस आता है। तुम्हारी जान पहचान वालों ने बताया कि तुम्हें उससे क्या काम। हमीद की पेंट की क्रे से तो तरबूज कट जाए, जूतों की चमक से आग फूट जाए। फिर मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी बीवी से कहा कि हमीद के लिए खुशखबरी है। कहा कि कौन सी? चलो, मुझे ढूंढ लिया, अब बताओ क्या काम है? यहाँ बताऊं? क्या तुम जैसे शख्स की शान में है कि मुझ जैसे शख्स को यहाँ मुंह लगाओ? कहते हो तो यहाँ बताता हूँ। लगता है तुम्हारे पास बातें ज्यादा हैं। हाँ। आज रात तो नहीं, कल रात मेरे घर आ जाना। क्या कहने, भूलना नहीं। आज जीते रहो। वो लड़की पेड़ के पीछे, अभी लग रहा है कुछ मिला नहीं है। तो उसे मायूस ना करना। कहाँ हो तुम? मेरी हालत बहुत बुरी है। आज रात बस बर्दाश्त कर लो, कल कुछ इंतजाम करता हूँ। क्या? अच्छी बात है। कितने तैयार हैं? 6। ठीक है।
देखो, मैं वहां आकर देखूंगा और फिर काम करने वालों को इनाम भी दूंगा। हाँ हाँ, सलामत रहो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। देखो, अब ये मक्खन, मुरब्बा और अंडे की जान छोड़ो और उठो चलो। बहुत सारे काम हैं। जी अभी हर वक्त मुंह ही चलता रहता है। बहू, जी बाबा जान। हम जा रहे हैं। अल्लाह की पनाह में। कोई पड़ोसी होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसा सलाम, क्या हाल चाल? इतनी शिकायत है तुमसे कि खुदा ही जानता है। अरे लड़की, अरे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेहमान है। मेहमान नहीं है, घर के मालिक हैं। घर के मालिक हैं? बच्चों के दादा हैं। ओहो, बड़ी रौनक है तुम्हारे घर में। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, अंदर आए, अंदर आए। तशरीफ शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह ले जाना चाहती थी, लेकिन आप जब मेहमान हैं तो फिर लाए। आप तशरीफ लाए अंदर, हम तो जा रहे हैं। अच्छा ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको जाना पड़ रहा हो। ऐसी बात नहीं है मैडम, तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बस हैं? ठीक ठाक। इजाजत दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी आओ लड़के। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज जल्दी। बेटा। तशरीफ रखे मुजफ्फरी साहिबा। नहीं, बैठने का वक्त नहीं हमारे पास। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है। कहाँ? भाईजान के घर। रात में कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो ज़रा अच्छी तरह से दावत करना चाहते हैं। बावर्ची हैं उनके पास, 2 नौकर भी हैं, लेकिन असल में तुम्हारी देख रेख में हो तो बेहतर है। चलते हैं और जल्द ही वापस भी आ जाएंगे। आखिर मुझे बहुत काम काम था। वाम छोड़ो, अकेले ही घर में पड़े रहने की आदत पड़ गई है, और घर में तो हमेशा काम ही पड़ा रहता है। ये सब मैं समेट रही हूँ, तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, आप तकलीफ ना करें, कोई बैठे बात ना। नहीं, मुझे भी कुछ करना आता है, फिक्र ना करो। हमने भी तो जिंदगी गुजारी है। भाईजान बहुत दिनों से इस इलाके में रहते हैं। मुझे उनकी एक आदत बहुत पसंद है। उनका कहना है कि मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, सख्त मेहनत की है, बस अब बहुत हो गया। अब से मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूंगा, ज़िंदगी का मज़ा लूँगा। उन्हें ऐसा सोचने का हक भी है। एक बड़ा सा घर है, एक से बढ़कर एक सामान है, और फिर इतनी दौलत है जो 7 नस्लों के लिए काफ़ी है। मैं जितनी गुस्से और जल्दी परेशान होने वाली हूँ, वो उसके बरअक्स बेहद पुरसुकून। दुनिया बह जाए, उनकी नींद नहीं टूटती, किसी से कोई मतलब नहीं। जनाब, यहाँ से मुड़ जाए, दाहिने हाथ पर पहली गली। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फरी वालेकुम साहिबा। अस्सलाम असद, कैसे हो? ठीक जी हो? शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहो। आइए। आओ सताइश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। बहुत दिल चाह रहा था मिलने को। बहुत शुक्रिया, हमारा भी दिल चाह रहा था। अस्सलाम खुश वालेकुम मैडम। आमदीद। वालेकुम सलाम। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो वालेकुम। सताइश। भाईजान, सताइश साहिबा से तो आप मिल चुके हैं। हाँ हाँ, तशरीफ रखें, बराए करम बैठें।
यकीन करें भाईजान, बड़ी मुश्किल से मिली है, 1 मिनट भी मिलना नहीं चाहती थी। हाँ, बाद में पता चला कि मेहमान थे घर में। वो भी कौन? इनके मरहूम शौहर के वालिद। भाईजान, ससुर के साथ इनका रवैया बस देखते आप। अच्छा, वो जो भी कहते थे, ये कहती थी जो हुक्म। बड़ा अच्छा लगा, खुदा की कसम बड़ा अच्छा लगा। आजकल की लड़कियों को देखो, जब तक मतलब रहता है कभी सास के सदक़े जाती हैं तो कभी नंद के हाथ चूमती हैं, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, शादी और रुखसती होती है, तो बस फिर रंग देखें। फिर कहती है मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेसी। ऐसा लगता है जैसे सास और नंद बल्कि शौहर का पूरा घर ही यजीद का कुंबा हो। अरे मेरी बहन, अगर नंद और सास अपने हाथ में रहें, अपनी बहू का हक ना मारें, हर मामले में अपनी टांग ना अड़ाएं, तो जाहिर सी बात है तो फिर कुछ नहीं होगा। बस करें भाईजान, खुदा के लिए। सताइश बेटी, इससे पहले कि हमारे भाईजान सास और नंद को कब्र तक पहुंचाए, तुम अंदर जाकर देखो क्या हाल है। मैं अभी आती हूँ। आपकी इजाज़त से। आप तशरीफ ले जाएं। बिल्कुल। कैसी है भाईजान? देखें, खुदा की कसम जवाब नहीं इसका। सारी खूबियाँ हैं इसमें, हकीकत में हर गुण है। अच्छा, क्या करूं? जाकर संजीदगी से बात करूं मैं? बात करो। कर ले, कर ले। मुबारक हो, मुबारक। आए, तशरीफ रखें, आइए। बहुत शुक्रिया। अरे बैठ क्यों नहीं रही हो तुम? अजनबियत लग रही है क्या? इसे तुम अपना ही घर समझो। जी शुक्रिया। चलें किचन में चलते हैं, काम खत्म करते हैं। वैसे कितने लोग आ रहे हैं? अभी बहुत वक्त है, जरा बैठो तो सही। मैडम, मुझसे कोई काम तो नहीं नहीं है? जाओ, तुम अपना काम करो। अगर कोई काम हो जी, तो मैं ठीक तुम्हें है। बुला लूंगी। ठीक। अरे बैठ भी जाओ, तुम कितना तकल्लुफ कर रही हो। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। नौशद जान, असल बात यह है कि भाईजान के घर में दावत और मेहमान वगैरह सब बहाना था। मुझे तुमसे बात करना थी, लेकिन ना तुम्हारे घर में कोई इत्मीनान से बैठकर बात कर सकता है और ना हमारे घर में, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। अगर तुम्हें याद हो तो कई बार मैंने तुमसे इशारों में कहा था कि खुदावंद आलम ये नहीं चाहता कि कोई अकेले रहे। मर्द हो या औरत, जब किसी का शरीक हयात चला जाता है तो क्या वो ऐसा ही पड़ा रहे यहाँ तक कि मौत आ जाए? नहीं, खुदा को ये पसंद नहीं। लेकिन मुझे तुमने ऐसा जवाब दिया कि मैं समझ गई कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए और फजूल की बकवास नहीं करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही थी। मैं ये सब जानती हूँ। अगर इतने दिनों के बाद भी तुम्हें ना पहचानो तो मुझ पर खाक हो। खैर, मेरी प्यारी बेटी, मैडम मोहतरमा सताइश बेटी, मैं अब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर खुदा ने चाहा, मेरा दिल चाहता है कि तुम हमारे घर की बहू बनो। अब चाहो तो इसे बाज़ाब्ता रिश्ता मांगना भी समझ सकती हो। और ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले कोई नहीं था, कई ख़वातीन थी जो मेरे भाईजान की दूसरी बीवी बन सकती थी। एक से तो निकाह भी होने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनके दिमाग में तो कुछ और है, कुछ और ही प्लानिंग थी। इसीलिए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना चाहती। तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमारे घर की बहू बनो। मेरे भाईजान अच्छे आदमी हैं और अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक शरीफ और पाकीज़ा शख्स है। खुदा जानता है, जब से उनकी बीवी का इंतकाल हुआ है, किसी नाम महरम पर एक नज़र तक नहीं डाली। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे साथ उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। खुदा जानता है, अगर मैं तुम्हारी उम्र में बेवा हुई होती तो ज़रूर शादी कर लेती।
लेकिन जब बेवा हुई तो फिर वक्त गुजर चुका था। खुदा जानता है तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा मेरा भाई। जैसा जेवर चाहिए होगा तुम्हारे लिए खरीद देगा। शादी के जेवरात, अंगूठी, जो कहो। कबूल कर लो, हाँ कर दो, काम खत्म, मुबारक हो। माफ कीजिएगा, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। अरे कोई मसला हो गया मैडम? नहीं जनाब, आप ये रियल एस्टेट ऑफिस के सामने रोक सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे। आपके पड़ोसी जो है ना, ये मस्जिद के मौलाना साहब भी कई बार मुझसे कह चुके हैं, रहमानी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, जो ऐसी खातून को आपने इस मोहल्ले में घर दे दिया। मेहरबानी है। जी आप हुक्म कीजिए, क्या काम है? मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर मैं वक्त से पहले किराए का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहूँ तो मुमकिन है? पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों कर रही हैं? किसी बात से आप परेशान हैं? नहीं, मतलब सब कुछ ठीक है, पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, बस जगह कम है। एक और कमरा चाहिए और ये कि यहाँ से दूर हो। मतलब इस मोहल्ले में ना हो? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मिनट, माफ़ कीजिएगा मोहतरमा नादरी, मैंने आपके साथ कोई बुराई की है? तो फिर क्यों मुझसे डरती हैं या शायद नफ़रत करती हैं? बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है। शायद मैंने कोई गलत काम किया और मुझे मालूम भी ना हो। माफ़ कीजिएगा।
तुम क्या कर रही हो? क्या करने जा रही हो? ये सही नहीं है। मैं उसे भाईजान के घर लेके गई ताकि वहाँ की शान शौकत देख ले, मतलब समझ में आ जाए कि कहाँ जाने वाली है। समझ गई होंगी। और आपने ज़रूर कीमती हार और हीरे की अंगूठी भी दिखाई होगी। हीरे जवाहरात क्या है सब छोड़ो। आजकल के लोग न जाने कैसे हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे दिमाग में भूसा भरा हुआ हो। मैंने कहा मैडम इस घर में आओगी मालिकन बनकर रहोगी। नौकर चाकर हैं, बावर्ची हैं, माली है। भाईजान से कहकर अच्छे इलाके में एक फ्लैट भी तुम्हारे नाम करवा दूंगी जहाँ तुम्हारे बच्चे आराम से रहेंगे। और फिर मैं खुद तुम्हें लेकर चलूँगी। जो अंगूठी भी पसंद कर लो ले लेना, मैं पहना दूंगी। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। पागलों की तरह भाईजान के घर से भाग निकली। कहने लगी मुझे अपने घर जाना है। बड़े बूढ़े सच कहते थे कि दबाग को इत्र के बाज़ार में ले जाओ तो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसे इस तरह की खुशबू की आदत ही नहीं है। इसे भी दिन रात मेहनत करके 4 पैसों की कमाई करनी है। पागल। आज के लोगों को ना जाने क्या हो गया है। सब कुछ इसी टीवी और फिल्मों की वजह से है। अब सब फनकारों की नकल करना चाहते हैं। वो गढ़ा तो तुम भर ही दोगे। यहाँ ना खेलो, कपड़े गीले कर लिए। जाओ जाके दरवाजा खोलो। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। चाय ले आऊं? तैयार है। चाय नहीं पीऊंगा, बच्चे को बाहर ले जाओ, कुछ खिला पिला देना। अरे खाना तो पक चुका है। मैं कह रहा हूँ बच्चे को ले जाओ ना। आओ चलते हैं बेटा। सुना नहीं बाबा क्या कह रहे हैं? चलो जाके खाना खाते हैं। ठीक है। हमीद साहब हम कब वापस आएं? खाना खाकर वापस आ जाना। कह रहा था कल आकर कुआं बंद कर देगा। चलो बेटे। अस्सलामुअलैकुम हमीद साहब। जीते रहो। आप भी अपने वादे वगैरह के पाबंद हो। अंदर आओ। ओहो, अरे क्या बदबू है हमीद साहब। इस गड्ढे से बदबू आ रही है। बंद करो उसे यार। कैसे रहते हो तुम लोग यहाँ पे? कल हो जाएगा। ओहो। ये लो गुलामी। जहमत की आपने, क्या जरूरत थी इसकी? पी लो, थकन दूर हो जाएगी।
मजा आ गया। सलामत रहो। चलो अब बताओ, मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? आप क्या कहूँ अमीर साहब, जेल में आपने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। आपको जो भी मिलता हमें देते, खाने पीने का ख्याल रखा। हमने सोचा कि जेल से बाहर आए तो सबसे पहले जो हमारी मदद करेगा वो आप हैं। बस मैंने वादा किया था कि जेल से बाहर आओगी तो तुम्हारी मदद करूंगा। वादे की बात नहीं है, बस एक बात थी वही जनाब, बस। तो क्या वो बात मुझे याद दिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। याद है उस दिन तुम्हारा भाई मजीद आया था तुमसे मिलने। बाहर आए तो सुना कि बेचारा मर चुका है। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, खुदा उसे माफ करे। बोलो। हाँ हमीद साहब, अगर तुम्हें याद हो तो मुलाकात के लिए जब अंदर आए तो कहने लगा कि भाई को शायद सोने की कान मिल गई है। हम बाहर निकले तो मज़े ही मज़े हैं। तो मैंने कहा हमीद साहब मेरा क्या होगा? तुमने कहा तुम भी मज़े करोगे। मतलब हम बस इसी एक बात से चिपके हुए हैं और अब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाएं। अगर भूले नहीं हैं और हमें धोखा देना चाहते हैं तो फिर कुछ और किया जाएगा, कुछ और काम करेंगे। अच्छा, तो क्या कर लोगे? बहुत बुरा। कैसे बहुत बुरा होगा? वो असल में शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोने की कान की तलाश में रहते हैं। अब अगर उन्हें पता चल जाए कि कहाँ है, क्या है, कैसी है, तो फिर जाहिर सी बात है ये अच्छी बात नहीं है। जेल में तुम मुझे क्या कहते थे? चालाक हमीद। हाँ, और अब तुम उसी चालाक हमीद को ब्लैकमेल करने आए हो? ब्लैकमेल की क्या बात है हमीद साहब, दस्तरखान बिछा है, हम भी अपने हिस्से की रोटी खाना चाहते हैं, बस। तुम अपना हिस्सा ले चुके हो। क्या? तुम्हारा हिस्सा वही एक कप चाय थी जो पी। अच्छा, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बैठो। तुम्हारा हिस्सा वही तो कप चाय थी जो तुमने पी ली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाय खास थी, समझे कि नहीं? छोड़ो, छोड़ जाने भी दो तो तब भी नहीं जा मुझे। पाओगे क्योंकि मैंने चाय में कुछ मिला दिया था। आगे नहीं जा पाओगे, जहर मिलाया था। अब हंसी भी बंद होने वाली है, धीरे धीरे असर हो रहा है, पैर में झंझनाहट होने वाली की होगी। मेरे पाँव में हमेशा झंझनाहट होती है। अंधेरा नहीं छा रहा है और सांसें बस करो आप। सांसें लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। रुको तुम। पागल हो, क्या कर रहे हो तुम? देखो, अगर मजाक भी किया तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। मजाक किया है, मैं क्यों बच्चा हूँ? मुझे बेवकूफ बनाओगे? मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ, तुम मुझे आए बेवकूफ बनाने के लिए। लाना तो तुम पे। तो तुम मुझे पहचान नहीं सके हो, मुझे बेवकूफ बनाओगे? हाँ। अभी तक नहीं पहचान सके। जब घर में घुसे थे और गढ़ा देखा तो मैंने सोचा इतनी अकल होगी कि समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, लेकिन समझ नहीं पाए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने सोचा तुम दरवाजे ही से लौट जाओगे, लेकिन नहीं गए। फिर मैंने कहा कल गढ़ा बंद कर दूंगा, तब भी नहीं समझे और ये भी नहीं समझे कि मैं तुम्हारी लाश यहीं दफन करना चाहता हूँ। तुम्हारी लाश गुम हो जाएगी और पता भी चलेगा किसी को क्या हुआ। मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? जो हमीद साहब, ब्लैकमेल की क्या बात है? मैं तो बस ये कह रहा था कि जेल की तरह यहाँ भी मेरी मदद करें। ऐसे नहीं कहा। गढ़े में जाने के बाद याद है कि कैसे कहा था? खुदा की कसम ऐसे ही कहा था मैंने। चुप रहो, ज़बान बंद रखो, खामोश। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जब यहाँ तुम्हारी लाश सड़ेगी तो मेरा जमीन परेशान न करे। मैंने धोखा दिया, धोखेबाज हूँ मैं हमीद साहब। मैंने आपके एहसानों की कदर नहीं की। नमक हराम हो, तुम अच्छे आदमी हो सच में। हमीद साहब क्या कर रहे हो? तुमने पहले धोखा दिया था। ना, छोड़ दो मुझे, खुदा की कसम माफ कर दो मुझे।
हाथ चूमता हूँ तुम्हारे। बहुत अच्छे आदमी। तुमको यकीन कर लेना चाहिए था, तुमको दो। यकीन हो जाना चाहिए था कि जो चाहूंगा मैं कर लूंगा, तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। तुम्हारा फोटो अखबार में देंगे, इश्तेहार भी देंगे, तब भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं मिलेगा जो तुम्हारी याद में रहेगा। समझे कि नहीं? हाँ सच है, सच बात है, सही है, खुदा की कसम मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में सबसे अकेला आदमी हूँ। खुदा के लिए मुझे जाने दो, खुदा के लिए। इंसान चलो उठो, हालत ठीक करो। मुझे तो मार ही डाला तुमने। और ज्यादा करना चाहिए था, बस छोड़ दिया मैंने तुम्हें। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो तुम। देखो, जिन लोगों ने मेरा गुस्सा देखा है ना, उनकी लाशें भी सड़ चुकी हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत थे। अरे तो मैं क्या करता, सच बताओ मैं क्या करूं? कोई काम धाम नहीं है, मुझे कोई काम ही दिला दो। इस पापी पेट को तो कुछ न कुछ चाहिए भरने के लिए। क्या करूं? काम की तलाश है ना? हाँ खुदा की कसम। गैरेज, जनरल स्टोर, कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग, फ्रिज, कूलर बनाना, क्या जानते हो? जानते हो फिर भी पूछ रहे हो? मैनेजर, वकील, डॉक्टर, ये सब तो तुम बन नहीं सकते। देखो गुलामी, मुझे मजबूरन तुम्हें उसी कावर भेजना पड़ेगा जो तुम पहले करते थे, मंशियात की तकसीम। नहीं अमीद भाई, ये तो रहने तो बहुत से लोग आ गए हैं, सब यही काम करते हैं। हमारे लिए खास ग्राहक का इंतजाम है। मगर एक ग्राहक से जिंदगी कहाँ चलने वाली है? उस एक से तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। बहुत पैसा है उसके पास, जितना चाहना उससे ले लेना पैसे, उसे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मंशियात के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगा। कसम खाओ, ये तुम्हारी जान की कसम, सही बताओ, ये मजाक तो नहीं है? नहीं, मजाक नहीं है। ये लो। पहले जाकर ढंग के कपड़े खरीदना और अपना हुलिया ठीक कर लेना, ताकि जब लड़की से बात करो तो पुलिस तुम्हें पकड़ न ले। उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें वो कहाँ मिलेगी और कैसे पहचान पाओगे उसको। देखो गुलामी, मेरी सारी बातें, मेरा नाम और जो भी कहा सब यहाँ गाड़ कर जाओगे। खुद उससे मिलोगे और खुद ही सौदा करोगे, सिर्फ तुम। जो हुक्म आपका हमीद साहब, आपका जो हुक्म आपका। बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये सब पहले ही मुझे क्यों ना बताया आपने? पहले तुम्हारी जेब भी बड़ी थी और दांत भी तेज करके आए थे, और मेरा मूड सौदेबाजी करने का नहीं था, सौदा होता भी नहीं। लेकिन अब तुम्हारी समझ में आ गया कि तुम्हारा हिस्सा बस यही है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा सलामत रखे आपको। दुनिया वाले हमेशा मेरे साथ बुरा करते रहे हैं, लेकिन तुमने हमेशा मदद की है मेरी। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। घर के पीछे एक पार्क है ना? जानती हूँ। दोपहर के वक्त वहाँ चली जाना। एक आदमी है जो कैसेट बेचता है, कैसेट, सीडी वगैरह होती है। उससे कैसेट के बारे में पूछना, वो समझ जाएगा। आज भी होगा? हर रोज होता है, बस जरा अपना हुलिया ठीक करके जाना। हर 4 में से एक पुलिस का जासूस होता है। जरा से भी तुम पर शक हुआ तो पकड़ लेंगे। पैसे साथ ले जाना है, एटीएम कार्ड से काम नहीं चलेगा। ठीक है। रानो, कहीं जा रही हो? हाँ, दांत दिखाने जा रही हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। उसके लिए इंतजाम कर दिया? नहीं मैडम, उसके लिए एक साकी तलाश कर लिया है। साकी मतलब वो शख्स। मुझे मालूम है कि साकी क्या होता है, खुद क्यों नहीं इंतजाम किया? असल में मैडम, मैंने सोचा मैं बीच में न रहूं तो बेहतर है।
क्या पता कल को क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो भी होगा हमारा नाम बीच में नहीं आएगा, कुछ गलत भी नहीं होगा फिर। नहीं, अच्छा काम किया। मेरे ख्याल में तुम्हें इससे बहुत पहले घर का मालिक बनना पड़ेगा जब का मैंने सोचा था। अरे उससे जान पहचान होना ज़रूरी है, उससे बात करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि बस यूं ही तुम्हारा पर्दा अच्छा रहेगा तो लोग आंखें बंद कर लेंगे? पकड़ी जाओगी राना, और जब पकड़ी गई तो फिर ख़त्म। अच्छा, इसी से नहीं कह सकती थी तुम्हारे लिए लेके आ जाए? कहा भाई कहा, नहीं लाता, वो डरता है और उसे डरना भी चाहिए। चश्मा लगाऊं तो कैसा लगेगा? और ज्यादा शक करेंगे। क्या है? हाँ। क्या हाँ? उन्हें ले जाऊंगी। किसके साथ? मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं है, पता है बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। किसी को भी शक नहीं होगा। एक अच्छी लड़की जो अपनी मफलूज माँ को पार्क में लेकर आई है, किसी को भी शक नहीं होगा। राना, सीडी, कैसेट, गाने, नए गाने, इधर के गाने, उधर के गाने, नए गाने, इधर के गाने, उधर के गाने, हर तरह के गानों की सीडी, कानूनी, गैर कानूनी, सब कुछ है। नए पुराने गाने, इधर के गाने, उधर के गाने, नवाब, महफिल, मजलिस। मुझे तो बहुत दिनों से भूल चुका है ना? मुझे दिखाना चाहता है कि इंसान कितना गिर सकता है। ठीक है, तो मालिक है, हम तो बंदे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? गाने, कानूनी गाने, गैर कानूनी गाने, सीडी, कैसेट, सब कुछ है जो चाहिए। इधर के गाने, उधर के गाने। और क्या है? क्या चाहिए? तुम्हारे पास क्या है? नंबर 1 माल है, लेकिन कीमत ज्यादा है। क्या पता, नमक भी तो हो सकता है। टेस्ट कर सकती हो। 30 ग्राम है, वहाँ पेड़ों के बीच में दूंगा। चाहिए? ला दो। आप मेरी मम्मी का ख्याल रखेंगे? मैं वहाँ जाकर टेस्ट करूँ? सचमुच अगर तुम्हारी अम्मी है तो कोई बात नहीं, हो जाओ, मसला नहीं। अम्मी, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। खुदा शिफा दे आपको बहन मेरी। मैं भी खुदा से शिकवा कर रहा था तो उसने तुम्हें मेरे सामने ला दिया। मतलब मुझे बता दिया कि तुमसे भी बुरी हाल में लोग मौजूद हैं। अब यहाँ रुकते हैं तुम्हारी बेटी के आने तक। मैं जब भी नए जूते खरीदता हूँ 6 महीने तक मेरे पैर की हालत ख़राब कर देते हैं। कम बख्तों ने जैसे गेंडे के चमड़े का जूता बनाया है। अच्छा, ये बताओ तुम भी लेती हो या ये सब फिर तुम्हारी बेटी ही नशा करती है?
मुझे लगता है कि तुम्हें देखा है मैंने कहीं पे। हाँ, तुम वही हो ना, सफाई की बहन नहीं हो तुम? तुम तो वही हो। हाँ, तुम ही तो हो। हाँ, 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 हाँ। बोल नहीं सकती तुम? बहुत अजीब है। ओह ओह ओह, याद है तुम्हें? ये भी इसी में शामिल है। मैं इतनी ढेर सारी दौलत के लिए आधे मोहल्ले का खून भी बहा सकता हूँ। मुझे इस मोहल्ले के लोगों की जान नहीं चाहिए। मैं एक शख्स की जान चाहती हूँ। आप सिर्फ उसका नाम बता दें। शाम होने तो उसकी फातिहा खानी के पोस्टर लगे होंगे दीवारों पर मोहल्ले की। ताहिर फिरदौस। अजीब बात है, याद है तुम्हें? कौन? ताहिर फिरदौस। कैसा कुआं खोदा था उसके लिए, कितना गहरा था, कितना? क्या कितना? अच्छा ये बताओ, उसे कितने अरसे के लिए जेल भेजना है? 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, या बिल्कुल ही हमेशा के लिए? फांसी लटकाना है ना? हमेशा के लिए। कैसा कुआं खोदा था? हम दोनों ने उसे मलकुल मौत के हवाले कर दिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एंटी स्मगलिंग कमेटी का इदारा है ना? जनाब, मैं मंशियात से भरे एक ट्रक के बारे में कुछ मालूमात देना चाहती हूँ। बोलो। बोल नहीं सकती क्या? बहुत बेवकूफ है जो ये कहे कि खुदा नहीं है। अगर खुदा के तमाम बंदे कहने लगें कि खुदा नहीं है तो मुझे और तुम्हें तो मालूम ही है कि वो है। उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही क़यामत के इंतज़ार की ज़रूरत है। इसी पार्क में मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद है। हैरत है, हैरत है। एक मैं हूँ जो आज तक मेरा कोई भी भला नहीं हुआ, और दूसरी तुम हो जो मुझसे भी बदतर हालत में हो। अब बैठकर तुम्हें अपनी बेटी को देखना है बस।
खुदा है सफाई की मोहतरम बहन, खुदा है। हम गधे हैं जो ये बात समझते नहीं हैं। कैसा था? ठीक था, अच्छा था। ठीक है, ये लो ये लो ये लो, जेब में डालो। देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है, अपने मोबाइल में सेव करो, मैं इधर ही होता हूँ यहाँ पे। देखो अपनी माँ को भी लाया करो, इनकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। खुदा है सफाई की मोहतरम बहन, हम गधे हैं जो समझते हैं कि वो नहीं है।